नमस्कार, डिकोडर में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज एक बार फिर हम बंगाल की राजनीति के कुछ वैसे पहलू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोनीदीपा बैनर्जी हैं, जो बंगाल की राजनीति के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में उनसे बेहतर कोई भी पत्रकार आज की तारीख में बता नहीं सकता। और एक बार फिर मोनी दी, हम आए हैं डिकोडर में आपसे बात करेंगे। लेकिन ये दर्शकों की मांग है, जो लोग हैं बाहर में, बंगाल के बाहर या बंगाल के अंदर, वो ये जानना चाहते हैं कि जो टीएमसी के एमपी जिन्होंने अपने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ रिवोल्ट किया, और जो एमपी जो आज उनके साथ उनके पीछे खड़े हैं, तो आखिर इन लोगों का क्या ऐसी मजबूरी रही, या इन लोगों का क्या ऐसा स्ट्रेंथ रहे कि जो अभी तक टीएमसी में और अपने पार्टी सुप्रीमो के साथ खड़े हैं। तो मुनि दी, पहली बात करते हैं काकोली घोष दस्तीदार, क्योंकि जैसे रिजल्ट आया सबसे पहले बैनर ऑफ रिवोल्ट इन्होंने ही स्टार्ट किया। इनकी क्या मजबूरी है? जी काकोली घोष दस्तीदार एक नामी धामी डॉक्टर हैं कोलकाता में। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और थे और पॉलिटिक्स में एक्टिवली आने के पहले। लेकिन जब काकोली दी पहली बार 2009 में वो तृणमूल के टिकट पे इलेक्शन लड़के आई, शी बिकेम एन एमपी। Now the problem probably stems with Kakolidi from 2016. Yeah, actually, देखिए मैं थोड़ा अगर बैकग्राउंड बता दूं, 2013 तृणमूल का जो 15 इयर्स है, फिर शुरू शुरू से ही कुछ स्कैम्स आगे आए, सामने आए। 2013 में था शारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम। उसके बाद 2014 में एक नारदा चिट फंड, नारदा स्टिंग ऑपरेशन रिकॉर्ड किया गया, जो 2016 में पब्लिक किया गया। उस स्टिंग ऑपरेशन में almost a dozen Trinamool leaders and a police officer उनको allegedly दिखा गया पैसे लेते हुए from a journalist posing to be a businessman। अब उन जो तृणमूल नेता थे जिनको देखा गया allegedly on video taking the cash, उनमें से बहुत सारे नाम आज सामने आए हैं, और उनमें से एक है काकोली घोष दस्तीदार का भी। 2016 में जब ये टेप्स का खुलासा हुआ, देन देयर वाज एन एब्सोल्यूट स्कैंडल, और बड़े बड़े नेता, वेरी सीनियर नेताज, उनको सीबीआई, ईडी, इन्होंने पूछताछ की। काकोली दी को भी किया, काकोली घोष दस्तीदार को भी इस बारे में पूछताछ किया गया। लेकिन 2019 में काकोली घोष दस्तीदार अपने आप अपना डिफेंस में वो आके उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट किया कि उन्होंने जो पैसा लिया मैथ्यू सामेल से, वो एक इलेक्टोरल डोनेशन था, और वो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किया गया था। सो उस मामले से समहाउ काकोली घोष दस्तीदार का नाम थोड़ा अलग सा हो गया। इट वाज साइडलाइन, वो उतने प्रोमिनेंस में नहीं आई इन टर्म्स ऑफ नारदा स्कैम में इन्वॉल्वमेंट के लिए। बट रिसेंटली आई बिलीव अ फेलो फॉर्मर कॉलीग कह सकते हैं, कीर्ति आजाद, उन्होंने alleged किया है in some public platforms that Kakuli Ghosh Dastidar was seen taking allegedly 5 lakh rupees in the Narda scam। तो ये जो अगर आप ब्रॉडली देखें, बहुत सारे लोग जो तृणमूल से हट गए हैं और अब एनसीपीआई में हैं, या तृणमूल कालीघाट तृणमूल जिसको कहा जा रहा है, ममता बनर्जी के तृणमूल से हटके जो चले गए हैं ऋतव्रतो तृणमूल में, अब तक वही नाम उसका लगा हुआ है, ऋतव्रतो तृणमूल। ये जो नेताएं हैं तृणमूल के बहुत सारे, unfortunately there seem to be a lot of skeletons in many closets। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लीडर्स के नाम से कुछ skeletons जुड़े हैं, जो सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत पहले से ही आए हुए थे, पर लेकिन अब सोचा जा रहा है that because of these skeletons in the cupboard, several former Trinamool leaders are being forced to take positions away from Mamta,
as far away from Mamta as possible. दीदी तो इस लिस्ट में, दीदी मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप, हमने देखा था कि चुनाव के प्रचार के दौरान भी शैडो की तरह से ममता बनर्जी के साथ पूरे कोलकाता और उसके आसपास घूमते रहते थे। आखिर जबकि उनकी पत्नी अभी भी, जो आप कहती हैं, तृणमूल कालीघाट में अभी भी हैं, उनकी क्या मजबूरी रही? जी, सुदीप बंदोपाध्याय बहुत ही सीनियर लीडर, चीफ विप भी थे 2017 में पार्लियामेंट में तृणमूल के लिए। लेकिन उस समय शारदा केस के बाद दूसरा पॉन्जी स्कैम या चिट फंड स्कैम का खुलासा हुआ, और वो है रोज वैली। और रोज वैली स्कैम में सुदीप बंदोपाध्याय का नाम, दैट गॉट entangled. He was questioned again by the CBI and then also arrested in January of 2017, और उनको भेज दिया गया भुवनेश्वर के कोई जेल में। बहुत उनकी तबीयत, he claimed, was very unwell. बहुत तबीयत खराब थी उनकी in jail, and he spent most of his time in Bhubaneswar in a hospital, but he was allegedly involved in the Rose Valley scam. मई महीने में, in the month of May 2017, सुदीप बंदोपाध्याय को बेल मिल गया from the Odisha High Court. It was a bail given on health grounds. That is the latest that I'm aware of. And then Sudeep Bandyopadhyay came back out into the public sphere. He has been contesting elections. And certainly Mamata Banerjee के बहुत ही close associate उन्हें माना जाता था। और साथ साथ उनकी वाइफ भी तृणमूल में आ गई, एमएलए सीट से लड़ी। So there was a kind of family connection. और अभी भी Narayana Bandyopadhyay is allegedly in Kalighat Trinamool, but Sudeep Bandyopadhyay is now in NCPCI. So again, it is hard to exactly say किस कारण सुदीप बंदोपाध्याय हट गया ममता बनर्जी के साइड से, और हाउ लॉन्ग दिस पोजीशन विल कंटिन्यू, हु नोज, कब ये पोजीशन चेंज भी हो सकता है। लेकिन ये रहा सुदीप बंदोपाध्याय की कहानी। ही इज अ वेरी ओल्ड एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, कांग्रेस में थे वो ममता बनर्जी के साथ, और 1998 में जब तृणमूल बना, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू क्विट द कांग्रेस विद। नहीं, लेकिन दीदी उस समय क्या था जब नारदा या शारदा या रोज वैली स्कैम आया, उस समय भी सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, ईडी इन मामलों की जांच कर रही थी। उस समय ये एमपीज जेल जाने के बाद भी टूटे नहीं, और आज जो है जैसे ही चुनाव का फैसला आया तुरंत इन्होंने स्विच ओवर किया। दैट्स ट्रू। एक तो देखिए, दूसरी बात है कि nobody wants to in the share the the political negatives जो ममता बनर्जी के ओर फेंका जा रहा है, जो पॉलिटिकल पत्थर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के पास के ओर फेंका जा रहा है। nobody wants to share that particular burden. और यही बात शायनी घोष ने भी कहा। आई अंडरस्टैंड दैट इसी कारण शायनी घोष भी अब निकल चुकी है ममता बनर्जी के और अभिषेक बनर्जी के पास से। वो भी अब चली गई हैं from Trinamool Kalighat to Trinamool NCPCI. वैसे शायनी घोष was one of the most prominent and most vociferous leaders जो ममता को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अचानक देखिए क्या हो गया। इट्स अगेन, शायनी घोष का भी एक एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट स्कैम के साथ उनको क्वेश्चन किया था in 2023, I think, yes, June 2023. Shani ko either one of the central agencies had questioned her for links with somebody called Kuntal Ghosh, also a Trinamool Youth Congress leader, one of her junior colleagues. तो उन्हें क्वेश्चन किया गया था, but there was nothing. They asked for some documents, she showed it to them, or at the end of that, सब chupchap ho gaya. For the last 3 years, there has been no noise about Shani's connection to the recruitment scam. And that recruitment scam, जिसमें हमने देखा पार्थो चैटर्जी के घर से करोड़ों रुपए और gold and jewelry निकलते. But at the end of the day, that case also has not
come back into any kind of public prominence. So इसलिए one would suspect that this might be a you know, alleged skeleton in Shiny Ghosh's closet, which may have made her jump ship. But we don't know really. But दूसरी बात I want to point out at this point, when I was looking at the list of people who may have skeletons in their closets, and that may be dictating their political choices today. अगर वो देखें आप तो there are people like Kunal Ghosh who have been to jail in cases like the Sharda's chit fund scam. But he is today solidly behind Mamata Banerjee. And there is Shubha. ऐसा क्यों है कि सयोनी घोष जैसे लोग जो ये कहते थे कि मैं कोई चड्डा नहीं कि मैं चड्डी पहन लूं, और I know उनका कुणाल बड़ा घोष जैसे famous लोग जो हैं अभी भी, जिनको बहुत ज्यादा पावर में नहीं मिला, लेकिन वो आज भी ममता बनर्जी के पीछे खड़े हैं, ऐसा क्यों? It's hard to explain. तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिनके कबर्ड्स में skeleton है. If you have a skeleton in your closet, you jump ship या उनका arm twisting किया जा रहा है और वो निकल रहे हैं ममता और अभिषेक के पास से. ये फॉर्मूला cannot be applied to everybody obviously. शोभत रॉय वो भी नारदा जो स्टिंग ऑपरेशन था उसमें वो उनको देखा गया था allegedly taking cash from मैथ्यू सैमुअल, पर वो भी अब ममता बनर्जी के साथ ही हैं. कुणाल घोष और एक वेरी पुराना लीडर है शोभन चैटर्जी, ममता बनर्जी के बहुत ही क्लोज. वो तो शोभन चैटर्जी तो मेयर हुआ करते थे कोलकाता के एक समय, और वो निकल गए तृणमूल से. उन्हें देखा गया था नारदा टेप्स में. वो फिर बाद में तृणमूल से निकल गए थे, बीजेपी में चले गए थे, और अब वापस उन्हें ही ममता बनर्जी के पास हम देख रहे हैं all the time. शोभन चैटर्जी, old तृणमूल लीडर. मोनिती, मैं एक नाम लेना चाहता हूं कि ऋतव्रत बनर्जी के बारे में. ये जो अभी जिन्होंने नया टीएमसी बनाया है, कम से कम टीएमसी लेजिस्लेटर पार्टी को विधानसभा में रिकॉग्नाइज किया गया है, इनकी क्या मजबूरी है, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है? जी, ऋतव्रत को हम पॉलिटिक्स में मैं देख रही हूँ बहुत सालों से. जब वो एसएफआई में था, और एसएफआई में ही वाज कंसिडर्ड एन अपकमिंग एंड ब्राइट यंग लीडर, और उसका ग्रोथ काफ़ी मिट्योरिक था. लेकिन अचानक एक कुछ पर्सनल नेचर के वीडियोस सामने आ गए जिसको देखे बहुत ही चर्चा था, और उसके बाद सीपीएम से उसको इमीडिएटली एक्सपेल कर दिया गया था. फिर ही वॉज इन अ बिट ऑफ पॉलिटिकल विल्डरनेस आई थिंक, और फिर अल्टीमेटली जा पहुंचे वो तृणमूल के पास, जहाँ पे उन्हें ट्रेड यूनियन लीडर का एक रोल दिया गया. और अब इस बार उलुबेरिया में एक सीट भी दिया गया. राज्यसभा में भी था तृणमूल से, और फिर अब उलुबेरिया में सीट दिया गया. और जो हमने उन्हें कहते हुए सुना है कि उलुबेरिया पहुंच के उन्हें एक एहसास हुआ कि तृणमूल का ग्राउंड लेवल करप्शन इतना ज्यादा है कि वो वोट तो लड़ लिया, लेकिन उसके बाद वो रह नहीं पाया. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड हिम से. दीदी, ये आईपैक, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, ये देव जो है दीपक अधिकारी, ये भी एमपी हैं, और ये अभिषेक के काफी क्लोज माने जाते थे. मुझे अगर याद है तो इन्होंने ही गाया था खेला होबे. Dev Adhikari, that's also a very interesting case, because I don't know where he is at this moment. क्योंकि वो तो till I have last heard, he has sworn loyalty to Mamata Banerjee and said she is my didi, but he is also with NCPCI. तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है what is Dev's reasoning. उसका लॉजिकल रीजनिंग है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करना चाहते हैं, और काम करने के लिए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की सहायता ज़रूरत है. एंड दैट्स व्हाई ही मस्ट go with the state government and the authorities in power. But Dev Adhikari was also very, very close to Mamata Banerjee. उसने बीच में, in fact, I remember he said, बस मेरा हो गया, मुझे और MP नहीं रहना है. तब ममता बनर्जी ने personally persuade किया. I'm afraid I'd have no idea what could have persuaded Dev to change sides except his promise to his constituency Ghatal, जहाँ पे एक बहुत फ्लडिंग का प्रॉब्लम है, और एक प्लान लेके बहुत सालों से ममता बनर्जी
के साथ उन्होंने बात किया, but never managed to get funds for that particular project to prevent flooding in Dhaka. दीदी, दो राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव जिन्होंने अपने पोस्ट से, अपने राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। हालांकि वो फिर से वो आ सकते हैं क्योंकि अब बीजेपी की मेजोरिटी है। जी देखिए, सुखेंदु शेखर रॉय इज अ वेरी वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, और जो हमें सूत्रों के अनुसार हमें जो सुनाई दे रही है वो है कि ही गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिज राइट प्लेस इन द पार्टी, हिज राइट पोजीशन इन द पार्टी। उन्हें ज्यादा ही वाज नॉट गिवन मच स्पेस, लास्ट बेंच में बिठाया जाता था in Rajya Sabha, all those things over these years, ये एक साथ हो गए, और his last straw probably Shukhendu Shekhar Roy ka. For him, the last straw was probably the RG Kord issue. जब वो अपने आप solitary protest में वो बैठ गए थे जिस दिन RG Kord घटना घटी और उसके बाद भी। And finally, Shushmita Dev, उनका जो हमने सुना हुआ है, that is very plain and simple. She says she sees no future in the Trinamool Congress for herself. Shushmita Dev is from the Congress family. Her father was a hugely successful, popular, powerful congressman from Silchar. वो अचानक क्यों आई? Why did she even join the Trinamool Congress? Is hard to analyze today in retrospect. वो भी सोच रही होंगी क्यों मैं Trinamool Congress आई? And she has said clearly she saw no future for herself in the Trinamool Congress, which was being led by Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee, or इसलिए वो गई. So there are reasons for going, and perhaps everyone who has left Kalighat Trinamool at this moment, उनका जरूर अपना पर्सनल पॉलिटिकल कंपल्शंस जरूर होंगे, बट इन द केस ऑफ मेनी जो चर्चा चल रही है आज इन द पब्लिक, दैट इज अबाउट द स्केलेटन्स इन देयर कबर्ड्स. अब स्केलेटन्स इन द कबर्ड्स का हिंदी क्या होता है मनीषा, आप मुझे बताइए. तो चलिए, आप स्केलेटन इन द कबर्ड का हिंदी मुझे बताते रहिएगा, साथ साथ ये भी मुझे बताइए आपकी तरफ से कि यूसुफ पठान जो गुजरात से आके पश्चिम बंगाल में जीत गए अधीर रंजन चौधरी को हरा के, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा, दोनों लोग जो एक समय बीजेपी के साथ थे, कीर्ति आजाद भी थे, why have they stuck by Mamata Banerjee? They are not moving. इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, यूसुफ पठान के बारे में जो उनके गुजरात के जो लोग हैं या जो बीसीसीआई के लोग हैं या जो बीजेपी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि बड़ौदा में उनकी कुछ जमीनों का डिस्प्यूट है जिसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, और जो अपोजिंग पार्टी है वो राज्य सरकार है। तो उन्हें कहीं न कहीं ये शायद ये एलिज किया जा रहा है कि इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि अगर सरकार उनको थोड़ी-सी रिलैक्स या सॉफ्ट हो जाए, तो जो ज़मीन उन्होंने उनके पोजीशन में है, वो शायद बरकरार रहेगी। और अगर वो अभी उन्होंने बीजेपी की बात नहीं मानी होती, वो तृणमूल कालीघाट या ममता बनर्जी के साथ बने रहते, तो वैसे में उनके लिए उन ज़मीनों को रिटेन करना शायद मुश्किल होता। अब हम बात करते हैं बिहारी बाबू, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद की, क्योंकि दोनों जो है 3-3 बार, शत्रुघ्न तो काफ़ी दफ़ा राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य बीजेपी के टिकट पर चुने गए। लेकिन हाल के वर्षों में उनके रिश्ते बीजेपी के जो वर्तमान में जो लीडरशिप है, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, उनके साथ वैसे मधुर नहीं रहे। और इन दोनों नेताओं को ये लगता है कि जब उनका राजनीतिक करियर कहीं न कहीं डवाडोल था, वहाँ पर दीदी ने, ममता बनर्जी ने उनको बुला के एक तरह का राजनीतिक सहारा दिया। वैसे में अगर आज की तारीख में वो उनको छोड़ते हैं, तो उसका मैसेज कहीं न कहीं गलत जाएगा। उन्होंने राजनीति में काफ़ी कुछ पाया है, और अभी उनके जो खासकर शत्रुघ्न सिन्हा अपने राजनीतिक करियर के एक तरह से आप कह सकते हैं फैग एंड पे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि अभी तक का उनका काफ़ी क्लीन पॉलिटिकल करियर रहा है, तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई धब्बा लगे। कीर्ति आजाद का थोड़ा-सा उनका तेवर का बात है, शायद बीजेपी के लोग ने उनके ऊपर कोशिश की थी कि उनको बनाया जाए, लेकिन कीर्ति आजाद नहीं माने, और उसका एक ही कारण है
कि ममता बनर्जी ने, जब वो लोकसभा या किसी सदन के सदस्य नहीं थे, वैसे में उनको बुलाकर इंश्योर किया कि दुर्गापुर जैसी सीट जो काफ़ी डिफ़िकल्ट सीट थी, वहाँ से उनको जिताया भी। तो ये सब कारण रहे थे। आप मुझे बताइए, और दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आखिर डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी और महुआ मित्रा, वो आखिर किन कारणों से और क्या ऐसा उनका स्ट्रेंथ है कि इस परिस्थिति में भी वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं? जी, ये तो देखिए बहुत सिंपल है। ओल्ड लॉयल्टी। डेरेक ओब्रायन, उनका व्हाट वुड हैव बीन हिज पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स विदाउट ममता बनर्जी? ही वाज अ वेरी पॉपुलर क्विज मास्टर, सक्सेसफुल क्विज मास्टर, और वो पॉलिटिक्स में आ गए, और ममता बनर्जी के बगैर आई डोंट थिंक ही हैज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एंड आई थिंक ही नोज दैट टू। दूसरा रहा आपका कल्याण बनर्जी, ह्यूजली सक्सेसफुल लॉयर इन हिज ओन राइट। उसको भी जितना तृणमूल का ज़रूरत है, तृणमूल का भी उसको ज़रूरत है, और ये उन्हें पता है। Mahua Moitro is an interesting case in point. The point is, where would she go if she wanted to change sides in this particular political chess board? कहाँ जाती वो? ये एक प्रश्न शायद उनके सामने है, और ज़रूर ये भी सच है कि ममता बनर्जी ने उन्होंने उनको एक political arena दिया, support किया. Things have not always been, relations between Mahua and Mamata Banerjee and the party have been fraught. They have not been the smoothest. But I guess Mahua has a sense of loyalty, and also the question of a political future without Trinamool Congress, जिसका शायद कोई उत्तर उन्हें नहीं मिला है अब तक। मुनीब जी, मैं एक आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप अभी कलकत्ता की सड़कों पे जाते हैं, तो जनता का जो गुस्सा या समर्थन है, वो कालीघाट तृणमूल के साथ है या ऋतुव्रत तृणमूल के साथ है? एक चीज जो कलकत्ते के सड़कों में लोग कह रहे हैं कि इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। ममता बनर्जी को कलकत्ते के लोग और पश्चिम बंगाल के लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, एंड दे आर नॉट विलिंग टू राइट हर ऑफ। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें उनका जो आर्ग्यूमेंट है, मैंने कालीघाट तृणमूल का, वो है कि द परसेंटेज ऑफ वोट्स बिटवीन Trinamool Congress and BJP, the difference is under 5%. और ये जो वोट्स ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस को मिला था on the 4th of May of this year, most of the votes came for Mamata Banerjee. There's no doubt about it. Mamata Banerjee का एक कहना है that, ममता बनर्जी का नहीं कहना है, पर सभी का कहना है कि ममता बनर्जी एक पोस्ट है और बाकी सब लैंड पोस्ट। यही एक हालत था तृणमूल का। सभी मानते थे कि ममता बनर्जी के विदाउट ममता बनर्जी फेस कौन कौन जीतेगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। That's why nobody is ruling out Mamata Banerjee's from the political game. In fact, बहुत लोग, many people are talking about Indira Gandhi as well. Indira Gandhi, when she lost in 1967, she was written off by so many, and her party split into so many little groups. But at the end of it, 3 years later, she was back in 1980. So, on the streets of Kolkata, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि shall I say civil society believes Mamata Banerjee is not to be written off anytime soon. गाँव में जाओ, then lives are affected by the change in political power. In the villages, in the suburban areas, lives are affected. Trinamool ka, at the Trinamool level, there is almost near total disintegration. तो वहाँ पे लोगों का life और more directly affect हुआ है, और they are willing to go with the flow. But in urban centers, in civil society, nobody is willing to write Mamata Banerjee off just yet. धन्यवाद मोनी दी। डिकोडर पर हमारा ये विशेष चर्चा जारी रहेगा। देखते रहिए डिकोडर।